बोलिए सद्गुरुदेव की, भक्त मंडली की, आज के आनंद की। मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। हाँ? आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जाना है कहाँ, इतना सा बस विचार लो तो हो गया भजन। मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। कोई इसका विशेषण दे सकता है? कह रहे सिर्फ मन की तरंग मार दो, हो गया भजन। एक चीज, एक सिद्धांत सर्वमान्य है, चाहे दुनिया में जितने भी प्रचलित धर्म हैं, चाहे जितनी भी संस्थाएं हैं, वो सब एक बात एक स्वर में बोलते हैं, ध्यान। ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना। सवाल उठा, साहब कह रहे हैं मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आया है तू कहाँ से और जाना है कहाँ, इतना सा बस विचार लो तो हो गया भजन। लोग कहते हैं भाई वाह, फलाने कवि ने, फलाने सिद्ध ने, फलाने महात्मा ने गागर में सागर समाया। लेकिन साहब तो बिंदु में सागर समाते हैं। बिंदु समाना सिंधु में, यह जाने सबको है। सिंधु समाना बिंदु में, ये बूझे बिरला को है। भाई ये तो सब जानते हैं, एक बिंदु छोड़ दी समुद्र में समा गई। लेकिन साहब कह रहे सिंधु समाना बिंदु में, समुद्र तो बिंदु के अंदर है। ये जाने बिरला को है। कह रहे हैं भाई ये जाने बिरला को है। बिरला का मतलब क्या है भाई? परसेंटेज होती है। अगर एक 1.00 है तो 1% है, और 0.1 है तो भैया 100% है। 0.00 है तो 1000% है। 0.301 है तो 10,000% है। करोड़ का भी परसेंटेज है, अरबों का भी है। लेकिन ये बिरला शब्द बड़ा अजीब है। बिरला यानी कोई एक, नो परसेंटेज। सच ये है
साहब के शब्दों में बड़ी सार्थकता है। इन्हीं 3 पंक्तियों पर बात करूंगा मैं। मन की तरंग मार दो तो हो गया भजन। अब साहब क्या कह रहे हैं, सिंधु समाना बिंदु में, ये जाने बिरला कोई। भाई कोई इसका विश्लेषण दे दे, कह रहे हैं समुद्र बिंदु में समाया हुआ है। हमारा जिसमें सेलों का समूह है, कोशिकाओं का, अनंत बिंदुओं को मिलाकर समुद्र का अस्तित्व है। अनंत बिंदुओं को मिलाकर ही समुद्र का अस्तित्व है। पर इस बात को कोई जानता। एक और चीज है, जितने भी धर्मशास्त्र हैं, मुनि मुनीष हैं, सबने एक स्वर में एक बात बोली है, जगत रहन का सपना है। लेकिन सब कुछ सत्य प्रतीत होता है। जब राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, हे गुरुवर, संसार परम दुखदाई है, वशिष्ठ मुनि ने क्या उत्तर दिया, हे राम, तुम किस संसार की बात कर रहे हो? संसार तो हुआ ही नहीं है। वशिष्ठ मुनि ने कहा, तुम किस संसार की बात कर रहे हो? ये तो हुआ ही नहीं है। इस तरह क्या बोला? संसार तो हुआ ही नहीं है। राम जी ने कहा, गुरुवर कैसी बात कर रहे हो? ये आप, ये मैं, ये सूर्य चंद्रभास, ये जगत, ये इतिहास, ये बाकी सब चीज़ें, ये सुख दुख जो हम अनुभव कर रहे हैं, सब क्या है? बोला, हे राम, ये तुम्हारी चित्त की कल्पना है। तुम चित्त का निरोध करो, संसार का अस्तित्व खत्म है। मैं आध्यात्मिक तौर पर भी संसार को स्वप्न स्थापित कर रहा हूँ और भौतिक तौर पर भी कर रहा हूँ। आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। वर्तमान में बिजनेसमैन लोगों ने और खट दर्शन ने भक्ति को व्यवसाय में परिवर्तित कर दिया है। आप कहेंगे महाराज सबको खंडित करके अपने को स्थापित कर रहे हैं। मैं अपने को स्थापित ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो हर शब्द में साहब ही बोल रहा हूँ। कहा ये तुम्हारे चित्त की कल्पना है, तुम अपने चित्त का निरोध कर दो तो बस संसार खत्म है। ये पंचभौतिक शरीर जिसमें आप बैठे हैं आपका नहीं है। ये पिंजड़ा नहीं तेरा, हंसा ये पिंजड़ा नहीं तेरा। व्याख्याकारों ने जो आत्मा की व्याख्या की है बड़ी सुंदर की है। आप हम सब सिर्फ सुनते हैं, उसको गुनते नहीं हैं।
इसकी पुष्टि साहब ने एक भजन में भी की है। चंद्र सूर्य भास स्वप्न, पंच में प्रपंच स्वप्न, अंड और ब्रह्मांड स्वप्न, वाचा अवाचा स्वप्न। आगे चौंकाने वाली बात बोल रहे हैं, आत्मा परमात्मा स्वप्न। तो एक अनजान सा आदमी क्या क्या कहेगा, आत्मा को लो स्वप्न कह दिया। कबीर को जहाँ से आया वहाँ से बोला, सोचा ही नहीं। कुछ लोग यूँ कहेंगे। राइवट पब्लिसिटी ऐसी चीज़ होती है, पहले सबको उस तबके ने कबीर साहब को ऐसा तोपा, कास्टिज्म से, रिलीजियस आवरण से, इसका असर पड़ा। ये माया का खेल था, खेल है। अगर अभी भी आप देखेंगे, हो सकता है मेरी बात कड़वी हो चुकी, तो कबीर पंथ में एसी ओबीसी एसटी है ज़्यादा। अब सवाल ये उठा, क्या निचला तबका, मैं कास्ट पर नहीं जा रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ही केवल कबीर साहब को समझ पाया, श्रवण क्यों नहीं समझ पाए? बात यूँ थी कि उस समय वर्चस्व था कुछ ऐसा कास्टिज्म का, इसलिए एसी और दलित लोगों को मंदिर में जाना भी वर्जित था। पर वो भी कुछ चाहते थे। दुनिया को भजन साकी शब्द सोरठे दोहे रमेनी चौपाइयाँ ये कबीर साहब ने दिए। उनसे पहले कोई भजन नहीं होता था, श्लोक थे, ऋचाएँ थी, मंत्र थे। अब उस तबके ने देखा कि हमारे लिए तो धर्म स्थान में जाना वर्जित है, क्योंकि हम अछूत हैं। जब उन्होंने समानता देखी कबीर साहब में, सब में तेरा जलवा समा रहा है। हालांकि हमारे वेद भी कह रहे हैं आत्मतम सर्वभूतेषु, वेद भेद नहीं रख रहे हैं। यहाँ तक मनुष्य की तो बात छोड़ो, कीट पतंग आदि जितने भी प्राणी हैं सब में एक आत्मा को कहा, वो सब में एक आत्मा है। पर वो तबका नहीं माना। मैं किसी लीडर वाली बात बोलूँगा ही नहीं। संतों का लक्ष्य तो पूरी मानवता को जगाना है, एक बरादरी को नहीं जगाना है, एक जात को नहीं जगाना है, एक धर्म को नहीं जगाना है, एक व्यक्ति को नहीं जगाना है, संपूर्ण। ऐसा वेद ने भी कहा। तो बंधुओं, उन्होंने देखा उन्होंने ये देखा कि यहाँ समानता है। हमारे माफिक की बातें हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लिए। उनको एक स्थान मिल गया बैठने का। उनको पहले बैठने का स्थान नहीं था। व्यवस्था कैसी थी? पहनावे की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था सब अलग थी। मूछें सिर्फ क्षत्रिय रख सकता था, बाकी को मूछ रखने की इजाज़त नहीं थी। सदरी और पगड़ी
सिर्फ महाजन जनरल कास्ट वाला रख सकता था, और तिलक, दाढ़ी, बाल खुले ब्राह्मण रखता था। जात पात पीक पर थी, और हरिजन कमर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं पहनता था, उसको वर्जित था। मूछ रखना भी उसे वर्जित थी। कैसी व्यवस्था थी? साहब बहुत बड़ी शख्सियत थे, नॉर्मल नहीं थे। राइवल एडवर्स पब्लिसिटी के कारण से उनको बिल्कुल भी लोपने की ट्राई किया, लेकिन नहीं। आप धधकते शोलों को राख से नहीं ढक सकते, आप मिट्टी से भी नहीं ढक सकते। वो मिट्टी को भी भस्म कर देंगे और उभर आएंगे, वो राख को भी जला देंगे। कुछ तबकों ने कबीर साहब को इम्पीच किया ताकि लोग इनके यहाँ नहीं जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं प्रमाण देता हूं, ऐसा हुआ नहीं। प्रमाण, आज से 625 साल पहले साहब का अवतरण हुआ। काशी का नरेश वीर सिंह बघेल था, क्षत्रिय था, वो साहब से दीक्षा लिया। आप सोचें, काशी हिंदू धर्म की राजधानी है। अपनी बात बताता हूं, पहले दलित वर्ग को विद्यालय में भी जाने नहीं, पढ़ने नहीं दिया जाता था। सोचें, अपनी बात बताता हूँ। जिला सीहोर में मेरा गांव है, अब वो जिला भोपाल हो गया। पहले भोपाल खुद जिला सीहोर में था। हमारे गांव में बाबा आदम के ज़माने की बात नहीं बता रहा हूँ, चंद साल पहले की बात बता रहा हूँ। अभी मैंने 75वां जन्मदिन मनाया, 18 अप्रैल। हमारे गांव में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल था। उस समय प्राइवेट स्कूल कोई नहीं था, प्राइवेट हॉस्पिटल कोई नहीं था, सिर्फ एक कॉन्वेंट स्कूल भोपाल में था। सब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। तो अगल बगल में पिछड़ापन ज़्यादा था। जो बच्चे वहाँ प्राइमरी क्लियर करते थे तो हमारे ही गांव में आते थे मिडिल ज्वाइन करने के लिए। तो एक लड़का गोदरमऊ, ये भोपाल के पास ही है, नाम कमल सिंह था, हरिजन था। वो आया हमारे, मुझे ठीक से याद है। उस समय मिडिल स्कूल में क्या था, नीचे वाले स्कूल में टाट पट्टी बिछाते थे, उसमें बच्चे बैठते थे। वो आज भी यूपी में कई जगह बदस्तूर हैं। लेकिन मिडिल स्कूल में पहुंचने के बाद डेस्क मिलती थी और बेंच मिलती थी। उसकी डेस्क और बेंच अलग लगाई गई थी। ये मैं अपने आंखों से देखा। उस लड़के से कोई बातचीत नहीं करता था, हरिजन था। विचारधारा की बात है, मैंने उस समय भी उसे अपना मित्र बनाया। स्वभाव से बड़ा प्यारा लड़का था, मृदभाषी था। मैं देखता था, हम सब खेलते थे, बाकी चीज़ें होती थी, ठट्ठा मस्करी करते थे, लेकिन कमल सिंह के साथ कोई बात नहीं करता था। मैं बात करता,
उसको मित्र बनाया। तो व्यवस्था ऐसी थी। ये बाबा आदम के ज़माने की बात नहीं बोल रहा, हमने ज़माना देखा। गांव में एक टोला था जहाँ बेचारे हरिजन रोक रहते थे। बच्चों को जात पात का पता नहीं है। अगर कभी उनके साथ खेला तो मार पड़ती थी, मार पड़ती थी। ऐसा माहौल था। इसलिए जब संतों ने समानता की बात की तो काफ़ी तबका 90% जो हरिजन थे वो संतों की तरफ डाइवर्ट हो गए। जितना हमारे देश को विदेशियों ने नुकसान पहुंचाया, उससे कहीं ज़्यादा छुआछूत ने देश को नुकसान पहुंचाया। वजह, जो हिंदू दलित परिवार से थे उनको हम लोग हिंदू ही नहीं मानते थे। वो त्रसित होकर के, परेशान होकर के कोई बुद्धिस्ट बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई मुस्लिम बन गया। साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जग बचाए। इसलिए छुआछूत ने देश का बहुत नुकसान कर दिया, बहुत ज़्यादा। अभी भी बदस्तूर ये सिलसिला जारी है। ये सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। अब साहब के तर्क बड़े ज़बरदस्त है। जात पात होकर नहीं आए, ये झगड़ा जग में फैलाए। जात पात का चिन्ह न कोई, कैसे दूसर जाति हुई। एक ही राह से सब जग आया, एक ही राह में सभी समाया। यहां तंज कस रहे हैं साहब। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मण ही जाया, और अंग से क्यों ना आया? भाई मलमूत्र के द्वार से क्यों आ गए तुम? यदि हम सभी चीज़ें देखें तो तर्क में ताकत है। जब मैंने ये तर्क रखे, मुझे भी लोगों ने हरिजन बनाया। मुझे इससे कोई चिंता, फर्क नहीं पड़ने वाला। कहा ये उनकी पैरवी कर रहा है। नहीं, मैं किसी की पैरवी कर ही नहीं रहा हूँ ना। मैं तो एक सन्यासी हूँ, सन्यासी की कोई जात नहीं होती है। शास्त्रों में लिखा है सन्यासी अचित्र गोत्र है, अचित्र गोत्र है। सन्यासी को चारों वर्ण नमस्कार करेंगे, ब्राह्मण भी नमस्कार करेगा। सन्यासी की जात नहीं होती है। तो बंधुओं, साहब ने मिथक तोड़ा। वर्तमान में जो थोड़ी खुली हवा चल रही है, वो साहब की कृपा है, वो साहब की कृपा है। उसका हीरो साहब है। बाकी संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बाकी तो उनके नक्शे कदम पर चले। तंज कसा बड़े विचार के साथ। जो तू तुर्क तुर्क नहीं जाया, पेट में सुन्नत काहे न कराया। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, और राह से क्यों ना आया। आगे क्या कह रहे हैं? जाल डाल जनेऊ पंडित बन बैठे, पंडितानी को क्या पहनाया। सुन्नत कराए मुसलमान बन बैठे, मुसलमानियाँ का क्या कटवाया। ऐसा खुला बोलने की हिम्मत बाकी किसी में नहीं थी। तर्क थे, तर्क बड़े ज़बरदस्त थे। अब एक सवाल उठा
इतना कुछ कह गए कबीर साहब, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया उस ज़माने में। मैंने कई बार 52 कसनी दिखाई है, साहब शरीर ही नहीं थे, खुला बोले। अमर सिंह को साहब ने दीक्षा दी, आप दूर मत जाइए। काशी के नरेश वीर सिंह बघेल को साहब ने 625 साल पहले दीक्षा दी है। क्या ख्याल है आपका? ये 625 साल पहले साहब का छुआछूत पर घोर हमला था। वो युग युगंत में आए। वापस मैं पॉइंट पर आ रहा हूँ। कबीर शताब्दी वर्ष पर मध्य प्रदेश में यह उत्सव बड़ी जोरों से मनाया गया था। जैसे सम्राट अशोक ने बुद्ध स्तूप और बुद्ध की लाटें बनाकर संदेश दिया था पत्थर की बड़ी बड़ी, इस तरह मध्य प्रदेश सरकार ने 3 दिन का अवकाश रखा था कबीर शताब्दी वर्ष पर, और मुख्य अतिथि के रूप में मुझे बुलाया था। ये अवसर मुझे दिया था उन्होंने, और साथ में अभिलाष दास से भी। तो वहाँ ये देखिए साथ में अभिलाष दास है। वहाँ मेरी जब प्रीचिंग हुई, अभिलाष साहब बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने 4 आश्रम अपने मुझे दे दिए और यहाँ आए थे। एनी हाउ, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े संवाददाता आए। नई दुनिया के संपादक मिस्टर जैन, वो भी आए। मुझसे बड़े सवाल पूछे गए, कई सवाल पूछे गए कि आज के युग में कबीर की शिक्षा की प्रासंगिकता क्या है, समय बदलता रहता है, पुरानी बातें थी। मगर नहीं, कबीर साहब की वाणी सर्वकालिक है। जब तक ब्रह्मांड रहेगा उनकी वाणी का महत्व रहेगा, ठीक है, वो सर्वकालिक है। फिर मुझसे एक पत्रकार ने, मिस्टर जैन ने पूछा, बहुत अच्छे पत्रकार थे, काफ़ी एज्ड थे, अब नहीं होंगे वो दुनिया में शायद। बोला आपके पंथ की क्या उपलब्धि है? कहा 2। पहला, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा पूरे भारत का भ्रमण करेंगे तो कबीर पंथ में दलित वर्ग और पिछड़ा वर्ग मिलेगा। मैंने ये मिथक तोड़ा, अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, साहब की कृपा से। मैंने 4 लाख ब्राह्मणों को दीक्षा दी साहब के झंडे के नीचे। ये बहुत बड़ी बात है। अभी भी नाना पंथ हैं जो संतत्व की बात बोल रहे हैं, अगर टटोलोगे 95% उसमें सिर्फ बेचारे पिछड़े और हरिजन हैं। मैंने कहा ये मिथक मैंने तोड़ा, 3-4 लाख ब्राह्मणों को दीक्षा दी, 3-4 लाख क्षत्रियों को। भारत में हमारे 425 आश्रम हैं और हम अमेरिका में भी रजिस्टर्ड हैं, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया स्टेट है, ब्रिटेन में भी। देश की हर राजधानी में हमने आश्रम बनाया। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण अगर जाओगे तो कबीर पंथ में सिर्फ बेचारे दलित और पिछड़े लोग मिलेंगे। हाँ, होंगे 1-2% सिर्फ, बाकी। मैंने कहा ये मिथक तोड़ा मैं, यहाँ चारों वर्ण बरोबर है, पहली उपलब्धि है। बोला और
मैंने कहा जितना अनुकरण मेरे पंथ में लोग कर रहे हैं, हमारे साहिबबंदगी में गुरु शब्द का कड़ाई से जितना अनुकरण कर रहे हैं, किसी भी जगह इतना कड़ाई से अनुकरण नहीं है। बाकी लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई खराब है, लेकिन वो सब चीज़ में उलझे हैं। बोला वो नियम का पालन पूरी तरह से करते। आइए, तो इस तरह से एग्जाम्पल दूंगा मैं। 625 साल पहले चरम पर थी छुआछूत। उस समय शास्त्राकारों को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने लिख दिया कि काशी के नरेश वीर सिंह बघेल कबीर साहब के शिष्य थे। एक जगह लिखा है शास्त्रों में, मीराबाई भी विचार किया कि कबीर साहब से शिक्षा ली। कबीर साहब ने क्या किया, शास्त्र कहते हैं, गुदड़ी में गुड़ लपेटा और ओढ़ कर बैठ गए। उनको पता था मीराबाई आ रही है, तो मक्खियाँ तो गुड़ पर आएगी, भिन 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 कर रही थी चारों तरफ। मीराबाई आई, प्रणाम किया, लेकिन कहा महात्मा तो अच्छे हैं लेकिन थोड़ी सफाई नहीं है। तब मीराबाई चली गई रविदास महाराज के पास। वाह! तो साहब ने कहा मेरी बेटी तो नहीं हुई, पोतरी बन गई तू, चलो कोई बात नहीं है। साहब ने ऐसा किया क्योंकि ये विदित था कि रविदास जी हरिजन समुदाय से हैं, इसलिए उधर डाइवर्ट किया। ये शास्त्रों में भी लिखा है। इस तरह एक ज़बरदस्त मूवमेंट चलाई। उसका नतीजा ये है, आज यहाँ साथ में बैठे हैं सभी, ये साहब की कृपा है। महात्मा गांधी को मतोगे, अंदर से कबीर साहब निकल आएगा। महात्मा गांधी को अगर मतोगे, महात्मा गांधी के अंदर से कबीर साहब निकल आएगा। उनसे ये प्रश्न भी किया गया था, आपके पास सत्य और अहिंसा ये सब संस्कार कहाँ से आए? उन्होंने कहा मेरी माँ से। मेरी माँ कबीरपंथी थी। और साहब का वर्चस्व कैसा था? सिर्फ भारत नहीं, पूरे विश्व में साहब फैले। कहाँ? ठाकुर द्वारा उड़ीसा, वहाँ भी कबीर कुबड़ी समुद्र के तीर है, गाड़ी थी साहब ने। जगन्नाथ में कुबड़ी गाड़ी, हट गयो सागर नीर, जपोरे हंसा केवल नाम कबीर। यही चीज थी। हम दूर नहीं जाते। हमारे ही पंथ में मेरे गुरुदेव परम ज्ञानी, लेकिन कभी भी अपने को नहीं कहना गुरु से बड़ा हूँ, वो मिट्टी में मिल जाएगा। मेरी नींव तो मेरे गुरु है, मेरा आधार मेरे गुरु है। हरिजनों को अलग बैठा करके रोटी खिलाते थे। इसलिए हमारे पंथ में उस समय 1000 से नीचे लोग थे कुल। एक दिन मैंने गुरुदेव को कहा, यूपी की तो दशा उस समय ये थी, आपको पहले मिलते ही कहेंगे भैया कौन जात हो। इसमें जो यूपी के लोग बैठे हैं हाथ खड़ा करें, भैया कुछ गलत तो नहीं बोले जा रहा हूँ। हाल चाल नहीं पूछते हैं पहले, भैया कौन जात हो। वहाँ पहले पूछा जाता है
कौन जात हो। सही माने में फौजी की जात नहीं होती है, फौज में जात नहीं चलती है। फौजी सैनिक सैनिक है। मैंने गुरुदेव से कहा, यहाँ रांजड़ी से कुछ हरिजन लोग वहाँ आए, तो वो कब आते थे? जब मैं छुट्टी पर जाता था तब आते थे। छुट्टी मैं आश्रम में ही काटता था, घर जाता ही नहीं था। वो जानते थे मैं टेकल कर लूँगा, इसलिए वहाँ हरिजनों के भांडे भी एक अलग कमरे में रखे हुए हैं। उनकी बाल्टी, उनके रहने का बाकी सामान हरिजन आते ही नहीं थे। हमारे इस पंथ में, परमहंस मार्ग में हरिजन नहीं आते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, बनिया ये थे, थोड़े से ओबीसी थे। तो मैं उनको पानी निकाल कर, कुएं से पानी नहीं निकाल सकते थे, ठीक है, मैं निकाल कर उनकी बाल्टी में छोड़ता था। एक दिन शिवदास भगत रो पड़ा, वहाँ आया था, अपनी बीवी बच्चे लेकर। कई गांव, रांजड़ी गांव के लोग जाते थे। बोला, आपसे तो हमने दीक्षा ली, आप मेरे गुरु हैं, आप हमारी सेवा कर रहे हैं, और रोटी ऐसे देना है, टच नहीं होना चाहिए। जो ऐसी छुआछूत देखे इसमें से वो हाथ खड़ा करें। कोई नहीं देखा है। देखे ना, तो रो पड़ा। मैं कहा घबराओ नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा यहाँ की ऐसी ट्रेडिशन है। मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, मैं कहा गुरुदेव, ये भक्त लोग हैं, इनको हम कुत्ते की तरह ऊपर से रोटी फेंक कर नहीं देते हैं। मूछ पे ताव लगाकर सवर्ण आया, चाहे उसका आचरण भी ठीक नहीं, वो आराम से बैठ के खाता। मुझे पीड़ा हुई इस बात से। गुरुदेव ने कहा, मधु सही है, जो तू कह रहा है बिल्कुल ठीक है। अब मैं दुनिया से चलने वाला हूँ, आगे तेरी जो मर्जी है करना, नहीं तो ये चंद जो कट्ठे ये भी भग जाएंगे। बोला, जिनको बमुश्किल हमने नाम दिया छुआछूत के कारण से, ये भी भग जाएंगे। मैं शांत रहा, आर्गुमेंट नहीं था, मैंने अपनी बात रखी गुरुदेव के आगे, ठीक है। मेरे कहने का क्या मतलब है, छुआछूत चरम पर थी। इस पर अगर किसी ने प्रहार किया तो कबीर साहब ने किया, बाकी कोई भी नहीं किया। और संतों ने किया। संतों की बात, अगर संतों की जड़ में जाओगे तो कबीर साहब को प्रथम संत सदगुरु कहते हैं, ठीक है। संतत्व की धारा ही उनसे चली। यही बात जन्म अंग की साखियों में है। अव्वल संत कबीर हैं, दूजे रामानंद, तासे भक्ति प्रगट भई, सात दीप नौ खंड। गुरुदेव छुआछूत नहीं मानते थे। आइडियोलॉजी साहब की ले रहे हैं, इसमें तो जगह ही नहीं है फिर। इसलिए नानक देव जी को अगर देखेंगे तो उन्होंने भी यही संदेश दिया। वो 57 साल उम्र में छोटे थे साहब से। जिंदा बाबा नाम साहब का ही है, मैं आपको लिखित में भी दिखा दूंगा। चलो ठीक है, गुरु से तर्क और विवाद नहीं करना है।
गुर गूंगे गुर मामरे गुर के रहिए दास, जो गुर भेजे नरक में तो रखिए स्वर्ग की आस। बोलिए सतगुरुदेव की।